हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज का टॉपिक है सेल वॉल। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? आउटर कवरिंग ऑफ सेल। एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म को जो अलग रखती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर मिलती है उसे कहते हैं सेल वॉल। इट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती है। Cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. प्लांट सेल किसकी बनी होती है? प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। वो सारे ग्लूकोज जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनाते हैं पॉलीमर, उसको बोलते हैं सेलुलोज। सेल वॉल तीन लेयर की बनी होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल। इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लो ये हमारे घर की दीवार है और ये एक पड़ोसी की दीवार है। पड़ोसी ने कह दिया कि मैं तो अपनी दीवार तुम्हारी दीवार से अलग रखूंगा, बिल्कुल अलग। तो ये हमारी दीवार है, ये ईंट की बनी हुई है सिर्फ। तो ये अंदर की साइड हुई ना इस तरह से, तो ये हुई प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल। और हमें ये थोड़ी भद्दी लगी, हमने सोचा इसके ऊपर ना सीमेंट कर लेते हैं। हमने इसके सीमेंट की एक लेयर और लगा दी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल। तो ये प्राइमरी के अंदर की तरफ हुई। और इसके भी जो लेयर है, कुछ फिनिशिंग करने के लिए हमने और कर दिया, जैसे कलर वगैरह कर दिया, तो ये हुई टर्सरी वॉल। टर्सरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल के अंदर होती है सेकेंडरी वॉल और फिर होती है टर्सरी वॉल। मान लिया ये प्राइमरी वॉल है तो ये सेकेंडरी वॉल है अंदर के साइड, और ये टर्सरी वॉल है। प्राइमरी वॉल बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन, क्यूटीन, सुबेरिन, इसकी बनी हुई होती है। ये क्या है? पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड के पॉलीमर होते हैं क्यूटीन और सुबेरिन। वाटर के लिए रेसिस्टेंट होते हैं। वाटर नॉन प्रीमेबल फॉर वाटर। वाटर इसके आस पार नहीं गुजरता है, इसीलिए सुबेरिन से क्या बनती है? कोर्क। इसीलिए जो कोर्क सेल होती है उसमें मिलती है सुबेरिन, जो बोतल के ऊपर ढक्कन लगाने के काम आती थी ना। पहले पहले बहुत यूज करते थे इसे, कोर्क को ऊपर के जो गम होते पैक कर देते थे बोतल का। और टर्सरी वॉल ये बहुत कम देखने को मिलती है। जो प्लाज्मा होता है जब ये ड्राई अप हो जाता है तो बनाता है टर्सरी वॉल। कुछ जिम्नोस्पर्म में मिलती है। मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या है? ये एक सेल है, ये सेल की अपनी है सेल वॉल, ये दूसरी सेल की सेल वॉल है, ठीक है। तो इसके बीच में जो खाली स्थान है, ये जो बीच का जो स्थान है, ये होता है मिडिल लैमिला। ये क्या होता है? मिडिल लैमिला। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। जो कच्चे फल होते हैं ना, उनकी हार्डनेस जो है इसी की वजह से होती है। जब ये मिडिल लैमिला घुल जाती है तो फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये सेल है, तो ये क्या है? बीच में दोनों के मतलब दो सेल के बीच की जो लेयर है, दो सेल के बीच की जो लेयर है वो है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिली। इसके बाद की जो लेयर कौन सी हुई? प्राइमरी। प्राइमरी वॉल। उसके अंदर सेकेंडरी वॉल, और उसके अंदर हुई टर्सरी।
प्राइमरी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, जो पॉलीमर है ग्लूकोज का। यह है एक पॉलीसेक्राइड। सेकेंडरी वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, सुबेरिन। टर्सरी वॉल ये प्लाज्मा का ड्राई स्तर होता है, ड्राइड प्लाज्मा सेलुलोज की। ये हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन। सुबेरिन कहाँ मिलता है? कोर्क सेल में। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? एक सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स हायर, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा हो, सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा हो। वो जो सेल सेप है उसकी कंसंट्रेशन है हाइपो, हाइपो मीन्स कम, मतलब इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या कम है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी। ओस्मोसिस क्या देखते हैं? वाटर कंसंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर कंसंट्रेशन, तो वाटर ज्यादा है इसमें। ओस्मोसिस क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो। किस चीज का? वाटर का, क्योंकि ओस्मोसिस में वाटर कंसंट्रेशन देखी जाती है। तो सेल से वाटर कंसंट्रेशन बाहर आती है, फ्लो होता है बाहर की साइड। तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है? मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। सेल जो लॉस कर चुकी है अपने वाटर को, क्यों? क्योंकि ओस्मोसिस के थ्रू वाटर बाहर आ गया है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है, इसलिए अपने कंटेंट के हिसाब से श्रिंक कर जाती है और एक साइड आ जाती है। सेल वॉल से सेल कंटेंट दूर हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये सबसे पहले रोइये प्लांट में देखा गया था। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल किससे ओरिजिन होती है? बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी बॉडी थ्रू फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनती है और लिपिड बनती है, ये दो टाइप की होती है ना, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कुछ प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस होता है, जिसका मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी बॉडी में। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से गोल्जी बॉडी में इसका मॉडिफिकेशन होता है। सेल वॉल बनने के लिए जिस मटेरियल की जरूरत होती है, बनते कहाँ है? गोल्जी बॉडी में। और पैक किस में होते हैं? वेसिकल्स के रूप में। जब वे वेसिकल्स पंच ऑफ होती है और जहां पे भी सेल वॉल बननी होती है, वो फ्यूज होती हैं एक दूसरे में और बनाती है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। इस फ्रेगमोप्लास्ट से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल ग्रोथ कैसे होती है? ये दो प्रोसेस से होती है। नंबर एक एपोजिशन, नंबर दो इनटू ससेप्शन। एपोजिशन, जैसे मान लीजिए ये एक सेल प्लेट बनी, उसी के ऊपर दूसरी सेलुलोज की लेयर बनी, उसके ऊपर तीसरी बनी, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, इसको बोलते हैं एपोजिशन। इनटू ससेप्शन कैसे बनता है? वेसिकल्स आके, कुछ वेसिकल्स आके मान ले यहाँ अरेंज हुई, दूसरी वेसिकल्स यहाँ अरेंज हुई, तीसरी वेसिकल्स यहाँ अरेंज हुई, इनके बीच में जो जगह बची ना, वो धीरे धीरे क्या है? ज्वाइंट हो गई, फिल हो गई, इस तरह से। इसको बोलते हैं इनटू ससेप्शन। ये एक मोजेक लेयर होती है। मोजेक लेयर बोलते हैं जो मतलब एक लेयर के कंटिन्यूस लेयर के रूप में ना हो, एक बिंदुवत रूप के में हो, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और इसका जो है फिर दोनों जो है जुड़, जो उनका बीच का जो गैप है वो बाद में फिल हो जाए, उसे कहते हैं मोजेक। तो इसके दो तरीके हुए, एक तो एपोजिशन, एक इनटू ससेप्शन। फंक्शन गिव डेफिनिट शेप एंड साइज। ये सेल को क्या प्रोवाइड करती है? डेफिनिट शेप एंड साइज। क्यों? क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी होती है, रिजिड लेयर होती है, ठीक है।
गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, ये सेल वॉल को प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट, तभी तो प्लांट बड़े बड़े होते हैं और इतने स्ट्रेस कंडीशन में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी सेल में होता है सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज की। ट्रांसमिशन ऑफ इंटरसेलुलर मटेरियल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, इंटरसेलुलर कनेक्शन किससे होता है? प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मा के थ्रेड होते हैं वो कनेक्शन करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रेड इस तरह से एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल तक जाते हैं और इससे गुजरता है प्लाज्मा, तो इसीलिए बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर देखते हैं कि आज हमने क्या देखा। सेल वॉल, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। इसकी तीन लेयर होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल। बीच में होती है मिडिल लैमेला। सेल वॉल ग्रोथ होती है बाय एपोजिशन एंड इनटू सब्सक्रिप्शन। फंक्शन होते हैं गिव डेफिनिट शेप एंड साइज, गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, ट्रांसमिशन ऑफ इंटरसेलुलर मटेरियल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक करते हैं यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए।